आज सूरन में ही दीना आहारा। आज सूरन मोहि दीने आहारा। सुनी हंसी बोले पवन कुमारा। राम काज करी फिरी मैं आवो। सीता कार्य सुधि प्रभु ही सुनावो। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया। ये सुनकर हनुमान जी हंसकर बोले अभी नहीं, जब मैं राम जी का कार्य करके लौटूं और सीता जी की सुधि प्रभु को सुना आऊं। हे माता, तब तेरे मुख में आकर प्रवेश करूंगा। ये मैं सत्य कहता हूँ, मुझे जाने दे। परंतु वह किसी भी उपाय से जाने नहीं देती। तब हनुमान जी ने कहा मुझे ग्रास क्यों नहीं लेती। तब उसने 1 योजन पर्यंत अपना मुख फैलाया तो हनुमान जी ने उससे दूना शरीर कर दिया। तब उसने 16 योजन मुख फैलाया तो हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जैसे जैसे सुरसा ने मुख बढ़ाया उससे दूर रूप हनुमान जी ने दिखा दिया। अब उसने 100 योजन का मुख किया। तब हनुमान जी ने बहुत छोटा रूप धारण कर लिया। सुरसा के मुख में घुस फिर बाहर आए और विदा मांगी। तब सुरसा बोली कि देवताओं ने मुझे इसलिए भेजा था जो तुम्हारी बुद्धि और बल पराक्रम भेद मैंने पा लिया। राम जी सब कार्य करोगे, तुम बलवान और बुद्धि निधान हो। ये आशीर्वाद देकर सुरसा चली गई। ये हनुमान जी प्रसन्न होकर चले गए। एक राक्षसी समुद्र में रहती थी। वह छल करके आकाश के पक्षियों को पकड़ लेती थी। जीव जंतु जो आकाश में उड़ते थे, जल में उनकी छाया देखकर जब वह छाया पकड़े ले तो तब वह उड़ ना सके। इस प्रकार वह सर्वथा ही पक्षियों की खाती थी। हनुमान जी से वही छल किया जिसका कपट हनुमान जी तुरंत पहचान लिया। ताहि मारी मारुत सुत बीरा। बारिधि पार गयो मति धीरा। उसके चरण प्रयोर से मारकर पवन पुत्र वीर मतिधीर हनुमान जी से समुद्र पार पहुँचे। वहाँ जानकर उन वन की शोभा देखे कि जिसमें मधु के लोभ से भ्रमर गुंजा कर रहे थे, वह उनके वृक्ष फूल फूलों से शोभेमान थे और पक्षी मृग आदि पशुओं के झुंड देख प्यारे लगते थे। वहाँ एक बड़ा पर्वत था जिस पर हनुमान जी कूदकर निर्भय हो चढ़ गए। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, ये कुछ कप की बड़ाई नहीं है, किंतु ये भगवान श्री रामचंद्र जी का प्रताप है जो काल को भी बच्चड़ कर सकता है। पर्वत पर चढ़कर हनुमान जी ने लंकापुरी देखी तो बहुत ऊंचा दुर्ग बना हुआ था। उसके चारों ओर समुद्र था जिस पर सोने के किले और कंगूरे अत्यंत प्रकाशमान थे। स्वर्ण का कोट अनेक रंग की मणियों से जड़ा हुआ बहुत ही लंबा चौड़ा शोभेमान था। 54,000 सुंदर मार्ग और गलियों से नगर बहुत भांति सुंदर बना हुआ था। हाथी घोड़े और खच्चरों का समूह तथा रथों के समूह कौन गिन सकता है। अनेक रूप वाले महाबली राक्षसों के गुण और सोना का वर्णन नहीं किया जा सकता। जहाँ वन बाग बगीचा फुलवारी सरोवर कुआं बावली शोभेमान है और मनुष्य नाग देवता गंधर्व इनकी कन्याएं अपने रूप से मुनियों के मन को भी मोहित करती हैं तथा ये अत्यंत बलवान पर्वत के समान बड़ी देह वाले मल्ल गरजते और ने उनके भांति लड़ते हुए एक दूसरे को ललाटते और अर्थात टपकते हैं। भयंकर शरीर वाले अनेक योद्धा यत्नपूर्वक नगर की चारों तरफ रक्षा करते हैं। कहीं पर भैंस मनुष्य गौ गधे बकरों को दुष्ट राक्षस भक्षण करते हैं। इसी कारण तुलसीदास जी ने संक्षेप में यही इनकी कथा कही है कि अब ये राक्षस श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीर त्याग कर अवश्य ही उत्तम घातिकों को प्राप्त होंगे। लंकापुरी के रखवाले बहुत होते हैं। ये देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि बहुत छोटा सा रूप धरूं और रात्रि के समय नगर में प्रवेश करूं। मच्छर के समान रूप धरकर हनुमान जी ने नर हरि का स्मरण कर लंका में प्रवेश किया। तब लंकिनी नामक एक राक्षसी ने कहा कि मेरा निरादर करके कहाँ जा रहे हो रे सर, तू मेरा भेद नहीं जानता कि लंका का चोर ही मेरा आहार है। हनुमान जी ने उसको एक घूसा मारा
तो वह रक्त बमन करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी, परंतु फिर वह लंकिनी संभल कर उठी और हाथ जोड़ करके मारे प्रार्थना करने लगी कि जब ब्रह्मा ने रावण को वर दिया था तब चलते समय मुझे कुछ पहचान बतला दी थी। जब वानर की माँ से तो व्याकुल होगी तब जान लेना कि अब राक्षस मारे जाएंगे। मेरा बड़ा भारी पुण्य है जो मैंने अपने नेत्रों से श्री रामचंद्र जी के दूत को देखा। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सुख को जो तराजू के पलड़े पर रखे और दूसरे में सत्संग का सुख रखे तो सब मिलकर ही भी सत्संग के सुख समान नहीं हो सकता। नगर में प्रवेश श्री रामचंद्र जी हृदय में स्मरण कर सब कार्य करो। ऐसा करने से विष अमृत के समान, शत्रु मित्र के समान, समुद्र गौ के खुर के समान और अग्नि शीतल हो जाती है। भारी सुमेरु पर्वत उसके रेणु के समान हो जाता है। जिसको श्री रामचंद्र जी कृपा दृष्टि से देखते हैं तब बहुत छोटा सा रूप धर और भगवान का स्मरण करके हनुमान जी नगर में घुसे। एक घर को ढूंढ डाला। जहाँ जहाँ अगणित योद्धाओं को देखा रावण के मंदिरों में घुस गए। तो वह राम मंदिर बहुत ही रमणीय था जिसका वर्णन नहीं हो सकता। फिर एक भवन देखा जहाँ हरि मंदिर अलग ही बना हुआ था। उस मंदिर पर राम जी के नाम लिखे थे जिससे उसकी शोभा कहीं नहीं जाती, जिसे देखकर मन मोहित हो जाता था। वह राम नाम से अंकित घर ऐसा शोभिमान था जिसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। जहाँ नवीन तुलसी वृक्ष के बहुत से झुंड देख कर कपिराज हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए। लंका में निशाचर ही रहते हैं, यहाँ सज्जन का वास कहाँ। हनुमान जी मन में ऐसा तर्क कर ही रहे थे, उसी समय में विभीषण जाग उठे। विभीषण जागते ही राम नाम का स्मरण किया। तब सज्जन जानकर हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए। तब इससे तो अवश्य ही पहचान करूँगा क्योंकि सज्जन पुरुष से कार्य की हानि नहीं होती। ब्राह्मण का रूप धर के वचन सुनाया तो सुनते ही विभीषण उठकर आए और प्रणाम करके कुशल पूछी और बोले कि हे प्रभु, अपनी कथा समझाकर कहो। क्या तुम भगवान के दासों में से कोई हो? तुम्हारे दर्शन से मेरे मन में उत्पन्न हो गया है। अथवा तुम दीन भक्तों पर प्रेम करने वाली राम जी हो जो मुझको कृतार्थ करने आए हो। क्या तुम भगवान के दासों में से कोई हो? तब हनुमान जी श्री राम कथा कही और अपना नाम बताया। इस प्रकार कहते सुनते दोनों के शरीर अत्यंत पुलकित हो गए और राम जी के गुण स्मरण करके प्रेम में मग्न हो गए। विभीषण बोले, हे हनुमान जी, सुनो, हमारा यहाँ रहना ऐसा ही है जैसे दांतों के बीच में बिचारी जीभ रहती है। हे तात, क्या मुझे अनाथ जानकर श्री रामचंद्र जी कभी दया भी करेंगे? तामसी शरीर से कुछ साधन तो होता नहीं और न राम जी के चरण कमलों में प्रीति थे, परंतु हे हनुमान, अब मुझको भरोसा हुआ है क्योंकि भगवान की कृपा के बिना हम संत नहीं मिलते। यदि रघुनाथ जी ने कृपा की तभी तो आपने मुझको हट करके दर्शन दिया। यह सुनकर हनुमान जी बोले, सुनो विभीषण, प्रभु की ये रीत है, वे सेवक पर सर्वदा ही प्रीति करते हैं। कहो, मैं कौन बड़ा कुलीन हूँ? मैं तो वानर, चंचल और सभी प्रकार से नीच हूँ। प्रातः काल के समय जो हमारा नाम लेता है उसको उस दिन भोजन नहीं मिलता। हे सखा, मैं ऐसा नीच हूँ तो तभी रघुनाथ जी ने मुझ पर कृपा की। इस प्रकार राम जी के चरणों को स्मरण करके विभीषण के नेत्रों में जल भर आया। यदि जान करके भी ऐसा स्वामी को भूल जाए तो वे मनुष्य क्यों ना दुखी हो। इस प्रकार राम जी का गुण समूह कहते हुए दोनों संत श्रवणा विश्राम पाया। फिर सब कथा विभीषण कही कि जिस प्रकार जानकी जी वहीं रहीं। तब हनुमान जी ने कहा, सुनो भाई, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। तब जानकी जी से मिलने की सब नियुक्ति विभीषण ने सुना दी तो हनुमान जी विदा मांगकर चले। वहाँ लंका प्रवेश के समय का रूप धारण करके गए जहाँ अशोक वन में सीता जी रहती थी। देखकर मन ही मन में प्रणाम किया। फिर अशोक वृक्ष पर बैठे पर है रात्रि व्यतीत हो गई। सीता जी का शरीर दुबला हो रहा, सिर के केंसु की जटा सी हो गई और राम राम जप रही हैं। वे अपने चरणों की और नेत्र किए थीं और उनका मन राम जी के चरणों में लीन हो रहा था। इस प्रकार जानकी जी दीन दशा को देखकर हनुमान जी बहुत दुखी हुए।
तब हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे और मन में विचारने लगे कि हे भाई, अब क्या करूं। उसी समय साथ में बहुत सी स्त्रियों को लिए और अपने बहुत श्रृंगार किए हुए रावण वहां आया। दुष्ट रावण ने उनके भांति से सीता को समझाया तथा साम दाम भेद सिखाया और कहने लगा, हे सुंदर मुख वाली सयानी, सुन, मंदोदरी आदि सब रानियों को तेरी दासी बनाऊंगा, ये मेरा प्रण है। परंतु एक बार प्रसन्न होकर मेरी ओर देख। तब यह सुनकर वैदेही अपने और रावण के बीच में तरण रखकर राम जी का स्मरण कर बोली, हे रावण, सुन, जुगनू के प्रकाश से क्या कभी कमलनी खिल सकती है? ऐसा मन में समझती हुई जानकी जी कहती हैं, रे दुष्ट, क्या तुझको रघुनाथ जी के बाणों की सुध नहीं है? हे मूर्ख, मुझको सोने में हर लाया, नीच निर्लज, तुझको लज्जा नहीं आती? रावण अपने को समान और श्री रामचंद्र जी को सूर्य के समान ऐसे कठोर वचन को सुनता बहुत क्रोध हुआ और अपने चंद्र हाथ खड़क तलवार निकालकर सीता जी से बोला, रे सीता, मैंने मेरा अपमान किया, तूने मेरा अपमान किया था, मेरा सिर इस कठिन तलवार से काटूंगा, नहीं तो शीघ्र ही तो मेरी बात मान ले। सुमुख न मानने से तेरी जीवन की हानि है। ये सुनकर सीता जी बोली, रे दस कंधर, हाथी के सूंड के समान सुंदर जो प्रभु की भुजा, वह भुजा मेरे कंठ पर होगी या तेरे घोर तलवार। सुन मूर्ख, मेरा भी प्रण पक्का है। हे चंद्रहास, मेरे इस दुख को हर लो। राम जी का वियोग अग्नि के समान है और तुम्हारे उत्तम धार शीतल रात्रि के समान है। जो सीता जी ने कहा कि तुम मेरे महान दुख को हरो। ये सुनते ही रावण फिर मानने दौड़ा, तो मंदोदरी ने समझाया कि स्त्री का वध करना अनुचित है। तब रावण ने राक्षसियों को बुलाकर कहा कि तुम सब जाकर सीता को डराओ। यदि 1 मास में कहा न मानेगी तो मैं कठिन तलवार से मार डालूंगा। ये कहकर रावण घर को गया। यहाँ राक्षसियाँ सीता जी को बहुत भयंकर रूप दिखाने लगी। एक त्रिजटा नामक राक्षसी थी जो राम की भक्त और ज्ञान में निपुण थी। उसने राक्षसियों को बुलाकर अपना सपना सुनाया और कहा कि सीता जी की सेवा करके अपना भला करो। सपने में वानर लंका को जला गया है और राक्षसों की सारी सेना को मार दिया है। रावण गधे पर चढ़ा है तथा नंगे सिर और 20 भुजाएं उसकी कटी हैं। इस प्रकार वे दक्षिण दिशाओं को जा रहा है और मानो लंका विभीषण पाई है। नगर में रामचंद्र जी की दाई फिरी है। प्रभु ने सीता को बुला भेजा। ये सपना में विचार कर कहती हूँ कि 4 दिन बीते जाने पर सत्य प्रतीत होगा। उसके वचन सुनकर सब राक्षसियाँ डर गईं और जानकी जी के चरणों में गिर गईं। सब राक्षसियाँ जहाँ तहाँ चली गईं और सीता जी मन में बड़ा सोच हुआ। 1 महीना बीत जाने पर ये नीच राक्षस मुझे मार डालेगा। त्रिजटा से हाथ जोड़ सीता जी बोली कि हे माता, तू ही विपत्ति में मेरा संग देने वाली है। शरीर छोड़ दूं, ऐसा उपाय तुम जल्दी करो, क्योंकि अब ये कठिन वियोग सहा नहीं जाता। काट लो, लाकर चिता बना दो और हे माता फिर तुम उसमें आग लगा दो। हे सयानी, मेरी इस प्रीत को सत्य करो। ये कानूनों सूल के समान लगने वाली वाणी कौन सुने। सीता जी के वचनों को सुनते ही चरण पकड़कर प्रभु के प्रताप को समझाया और कहा कि हे राजकुमारी, रात्रि में अग्नि नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर त्रिजटा अपने घर को चली गई। सीता जी ने कहा, विधाता ही प्रतिकूल है, ना तो अग्नि मिलती है और ना दुख दूर होता है। आकाश में अंगारे जैसे तारे तो दिख पड़ते हैं, परंतु पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं गिरता। चंद्रमा भी मुझको अग्नि में प्रतीत होता है और वह भी मुझको अभागिनी जानकर अग्नि नहीं देता। हे अशोक वृक्ष, आपको अपने सत्य करो और मेरे शोक को हर लो। तुम्हारा नवीन पत्ते अग्नि के समान है, सो अग्नि देकर शरीर का निदान अर्थात करो। सीता जी को अत्यंत विरह में व्याकुल देखकर वह हनुमान जी को
कल्प के समान व्यतीत हुआ। तब हनुमान जी ने अपने हृदय में विचार कर रामचंद्र की अंगूठी डाल दी, मानो अशोक वृक्ष अंगार डाल दिया। उसको देख उठाकर सीता जी ने हाथ में ले लिया। तब मनोहर अंगूठी देखी जिस पर राम नाम लिखा था और वह बहुत सुंदर थी। तब मन में आश्चर्य उत्पन्न हुआ और जब पहचान लिया तब आनंद और शोक से मन में घबरा गई। फिर विचारने लगी कि रघुनाथ जी तो अजय हैं, उनको कौन जीत सकता है, माया से तो ऐसी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी अनेक विचार करने लगी तो हनुमान जी वृक्ष पर से बोले। हनुमान जी ने रामचंद्र जी का गुण वर्णन करने लगे, जिसे सुनते ही सीता जी के दुख दूर हो गए। उन्होंने आदि से सब कथा कह सुनाई और सीता जी मन लगाकर सुनने लगी। उससे सुनकर सीता जी बोली कि जिसने कानों को अमृत के समान ये कथा सुनाई है वह आकर प्रकट क्यों नहीं हो जाता। तब हनुमान जी समीप चले गए तो सीता जी फिर कर बैठ गईं और मन में संदेह हुआ। हनुमान जी बोले, हे माता, मैं शपथ खाकर कहता हूँ कि मैं रामचंद्र जी का दूत हूँ। हे माता, ये अंगूठी रामचंद्र जी की है, रामचंद्र जी ने तुमको पहचानने के लिए दी है। ये सुनकर जानकी जी ने कहा, कहो नर बानर का साथ कैसे। तब हनुमान जी सब कथा कही। हनुमान जी के ये प्रेम सहित वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास हो गया और जान लिया कि ये मन कम वचन कृपा सिंधु राम जी का सेवक है। भगवान राम जी का सेवक जानकर बहुत प्रीत बढ़ी, नेत्रों में जल भराया, रोमावली खड़ी हो गई। हे हनुमान, विरह रूपी समुद्र में डूबते हुए मुझको नौका रूप हो गए। तुम्हारी बलि जाऊं, ये कहो कि सुख निधन करण